ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपने आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। और क्योंकि मार्केट आज तकरीबन मार्केट ने 1000 पॉइंट का गेन किया और मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ रही। और ये जो 1000 पॉइंट का जो चेंज आया आज के दिन में, ये लास्ट 2 डेज से मुसलसल आपको बताया जा रहा था कि मार्केट आपकी यानी कि किसी भी टाइम 40,500 से लेकर 41,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है। जब मार्केट ने 39,500 का लेवल टेस्ट किया था, 541 का लेवल टेस्ट किया था, उस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन यानी कि हर तरफ एक नेगेटिविटी थी और एक यानी कि मायूसी थी। और यही था कि अब 40,000 का लेवल टूट गया तो मार्केट जो है 39,000 या 38,000 मार्केट लोअर साइड पर जाएगी। लेकिन हमारी यही कोशिश रही है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को साथ लेकर चलते हैं और उनको हौसला दे रहे होते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर्स 2 तरह के होते हैं। एक इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो डे ट्रेड करते हैं और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अर्निंग्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एक इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म चीज़ों को होल्ड करते हैं और जिनके पास स्टॉक्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई इन्वेस्टर्स हर वक्त खाली बैठा हो, हर वक्त यानी उसके पास कैश अवेलेबल हो। तो हम अपने जो ऐसे इन्वेस्टर्स को लेकर साथ चल रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि देखिए घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट इस वक्त डाउन ज़रूर है लेकिन मार्केट आपकी यहाँ से रिबाउंड कर सकती है। मार्केट में रिकवरी का फेज बन सकता है। इवन के माशी हालात देखें तो माशी हालात भी बहुत बुरे थे उस वक्त। अगर देखा जाए तो नो डाउट डॉलर मुसलसल हाई साइड पे जा रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इंपोर्ट में इजाफा था, एक्सपोर्ट में कमी थी, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस में इजाफा हो रहा था, इंटरेस्ट रेट में इजाफा था। इवन के यानी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, मुख्तलिफ क्यासराइयाँ, मुख्तलिफ नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें यानी कि साथ थी। लेकिन हम ये होप दे रहे थे कि देखें डॉलर कोलैप्स कर सकता है क्योंकि डॉलर आपका हाईली ओवरबोट परफॉर्म कर रहा है। डॉलर का अगर हम देखें तो एक्सचेंज जो रियल एक्सचेंज इफेक्टिव रेट जो बनता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, उसके हिसाब से डॉलर को होना चाहिए 210 रुपये के पास। और इस वक्त जो डॉलर ट्रेड कर रहा है 240 के पास, 250 के पास ट्रेड कर रहा है। ये एक तरह से बबल बन चुका है और किसी भी टाइम इसके अंदर यानी ब्लास्ट हो सकता है, इसमें धमाका हो सकता है, ये डिक्लाइन कर सकता है। आज हमने यही देखा है कि डॉलर तकरीबन देखा जाए तो डॉलर में 12 रुपये की यानी कि 12 साढ़े 12 रुपये की कमी रही। 238 रुपये के पास डॉलर था और डॉलर जो रहा आपके पास 228 रुपये के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। यानी कि देखा जाए तो पाक रुपीज़ में 4.19% का इजाफा हुआ, पाक रुपीज़ स्ट्रॉन्ग हुआ। अच्छा, ये जो डॉलर के अचानक से गिरने की वजह क्या थी कि डॉलर इस तरह क्यों गिरा? क्योंकि हालात तो वैसे के वैसे ही हैं। देखा जाए तो IMF की तरफ से ये यानी श्योरिटी हुई कि IMF ये एक्सेप्ट करता है कि पाकिस्तान ने तमाम तर शराइत को यानी कि फॉलो किया है, तमाम शराइत को पूरा किया है। इवन के IMF का जो प्रोग्राम है जो यानी कि अगर देखा जाए जो IMF का जो प्रोग्राम होना है वो मंथ के आखिर में होना था 28 अगस्त तक। लेकिन अब ये न्यूज़ मिल रही है कि 19 अगस्त तक एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान को 1.8 अरब डॉलर की जो किस्त है यानी उसमें रजामंद यानी वो किस्त भी आपको रिसीव हो जाएगी। तो ये एक IMF की तरफ से एक अच्छा और एक अच्छे स्टेटमेंट आ रहे हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर के अंदर एक जो बबल बना हुआ था, डॉलर में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो डर और खौफ के मारे उन्होंने सेल किया और उसमें हमने आज एक अच्छा खासा शार्प डिक्लाइन देखा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट इस मंथ में कुछ कम हुआ है, 47% से कम हुआ है क्योंकि इंपोर्ट जो हमारी थी, इंपोर्ट में 47% की गिरावट हुई है मंथ ऑफ मंथ बेसिस पे। अगर हम एक्सपोर्ट में देखें तो बदकिस्मती से एक्सपोर्ट में भी 24% की यानी कि गिरावट हुई है। लेकिन सबसे बड़ा तो हमारा अलमिया ये था कि जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियरी था कि उसमें जो कमी आना यानी कि शुरू हुई है। इसके साथ ही अगर हम यानी कि इंडेक्स के हवाले से देखें तो इंडेक्स आज 1016 का इंडेक्स ने हाई लिया जबकि इंडेक्स 877 पॉइंट के साथ 41,068 के करीब क्लोज रहा। वॉल्यूम्स में देखें तो 332 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा थे, 217 मिलियन के वॉल्यूम्स कल हुए थे। इसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर
टॉप वॉल्यूम लीडर आ रहे हैं, जिसमें WTL, TPL प्रॉपर्टीज, यूनिटी, पाकिस्तान रिफाइनरी, CNG, टेलीकार, WGL, निशात चुनिया, FCCL, पाक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी के साथ टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। आज भी अगर हम देखें तो TPL प्रॉपर्टीज में ऊपर के लॉक के करीब काम होता रहा। टॉप गेनर्स देखें तो नेस्ले, कॉलगेट, सफायर टेक्सटाइल, लकी, इंडस मोटर, मारी, ये टॉप गेनर्स रहे और इन्हीं से ही इंडेक्स आपका एक तरह से कंट्रोल भी होता है। तो हमने इनमें रैली देखी। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो बाटा, गैट्रॉन इंडस्ट्री, इसके अलावा फिलिप मॉरिस, सीमेंस, आउटसुका पाकिस्तान, ARPL, ये नेगेटिव और डिक्लाइन साइड पर रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज टॉप पे जो सेक्टर्स रहे, कमर्शियल बैंक्स में 201 पॉइंट का इजाफा हुआ, जबकि सीमेंट सेक्टर में 174 पॉइंट का, जबकि 92 पॉइंट ऑयल एंड गैस में, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, तमाम ही सेक्टर्स में एक तरह से बुलिश यानी ट्रेन रहा, पॉजिटिविटी की तरफ रहे और तमाम सेक्टर्स ने कुछ ना कुछ पॉइंट्स के साथ पार्टिसिपेट किया। जबकि अगर हम डिक्लाइन साइड पर देखें तो स्लाइटली हमने देखा कि टेक्सटाइल और मुदारबा में स्लाइटली यानी कि प्रॉफिट टेकिंग रही। हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को जो है प्रॉपर यानी कि गाइड कर रहे होते हैं और इंस्टीट्यूशन की जो बाइंग्स हो रही होती हैं जिन स्टॉक्स के अंदर उनकी बाइंग्स कॉल भी शेयर की जा रही होती है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन बाइंग करते हैं तो वो स्टॉक्स में रैपिडली इजाफा होता है और उसके अंदर एक अच्छा रैली मिल जाती है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे होंगे। आज भी हमने बहुत सारी कॉल्स दी जिनकी एक के बाद एक टारगेट हिट हुए। इवन के लास्ट में हमने SNGP और हबको और कैपको जैसे स्टॉक भी दिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 25 जुलाई का ये यानी कि एक रिपोर्ट आ रही है। ये 25 जुलाई को हमने शेयर किया था जब इंस्टीट्यूशन ने इन स्टॉक्स में बाई किया था, यानी कि यूनिटी को जो बाई किया था यानी 17 से 18 के दरमियान बाई किया था। आज यूनिटी का रेट 19 से ऊपर जा चुका है। और अगर TPL प्रॉपर्टीज को देखें तो 15.75 और 16.75 के दरमियान इंस्टीट्यूशन ने बाई किया था, जो 20 का लेवल हाई टेस्ट कर चुका है। ATRL, PRL, बाकी भी स्टॉक्स अगर हम देखें तो चिराट है, पाइनियर है, मेपल लीफ है, OGDC है, PSO, मुगल है, जो ये स्टॉक्स दिए गए थे। क्योंकि उस वक्त ये हुआ था कि जब मार्केट एक नया लो बना रही थी तो उस वक्त इंस्टीट्यूशन आपकी मार्केट में एंटर हुए थे और मार्केट में देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन ने एक अच्छी रैली ली और एक अच्छी रिकवरी ली। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कल के दिन में आपको व्यू दिया गया था कि क्रूड ऑयल अगर 94 के लेवल को ब्रेक करता है तो क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर सकता है। आज हमने देखा क्रूड ऑयल ने डिक्लाइन किया जस्ट $92.98 के पास, और इस वक्त क्रूड ऑयल रिबाउंड कर चुका $95.95 के पास, $1.53 का इजाफा हुआ है। क्रूड ऑयल आपका हाईली पॉजिटिव है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से और 96 से लेकर 98 का एरिया मीट कर सकता है। स्टॉप लॉस में 92 का लेवल स्टॉप लॉस है। अगर 92 का लेवल ब्रेक कर देता है क्रूड ऑयल तो फिर हम डिक्लाइन देखेंगे। डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ है, यानी कि इस वक्त तो कमी है, 99 पैसे की कमी ही के साथ ट्रेड कर रहा है $106 के पास। लेकिन अगर हम $105 से देखें तो $1 का इजाफा हुआ है। ओवरऑल यानी कि करेंसीज यूरो USD, पाउंड USD, ऑस्ट्रेलियन करेंसी में भी स्लाइटली इजाफा है, जबकि गोल्ड एंड सिल्वर जो कि ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रहे थे इसलिए इनमें डिक्लाइन है। गोल्ड आपका मजीद यहाँ से डिक्लाइन कर सकता है, 1779 के पास ट्रेड कर रहा है, 1770 से लेकर 50 के एरिया तक मूव कर सकता है, क्योंकि गोल्ड रिसेंटली एक अच्छी रैली की थी और जबकि सिल्वर ने भी एक बहुत अच्छी रैली की थी। 19.50 से लेके 19 रुपए तक भी सिल्वर आपका डिक्लाइन कर सकता है। तो जो इनके हाई लगे हैं वो इनके रेजिस्टेंस लेवल, जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होते फिलहाल न्यू रैली नहीं बन सकती, इनके अंदर गिरावट हो सकती है, जबकि ऑयल के अंदर रैली बन सकती है। अच्छा, कल के अगर हम स्टॉक्स देखें तो कल हमने कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए थे और उनके बारे में बताया था कि ये स्टॉक्स आपके ओवरबोट हैं और कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव थे, जिसमें अगर देखा जाए तो TRG, नेटसोल, एवेंसी और आज भी एक रेंज बाउंड परफॉर्म करते हुए नजर आए, थोड़ा हायर पे गए, फिर प्रॉफिट टेकिंग भी रही। इसके अलावा भी स्टॉक्स में यानी कि डल रहे। इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव स्टॉक्स देखें तो ATRL, PRL, WGL, TPL प्रॉपर्टीज आज भी परफॉर्म करते हुए नजर आए। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें कि कल मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। रेजिस्टेंस लेवल में 41,300 रेजिस्टेंस लेवल है और 40,700 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट मजीद लेवल की तरफ होगी, और मार्केट अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट यानी कि मजीद यानी सपोर्ट लेवल की तरफ होगी। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ने तकरीबन जो लास्ट लो लगाया था 39,541 का, और मार्केट ने वहाँ से रिबाउंड किया 41,208, यानी कि मार्केट ऑलमोस्ट 1667 पॉइंट यानी कि 1667 पॉइंट मार्केट रिकवर कर चुकी है। मार्केट अपने लोअर साइड से
टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें तो देखिए टेक्निकल चार्ट पे ये पोजीशन वाजे थी कि शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड थे और ये रैली एक्सपेक्टेड थी। ये रैली ऐसा नहीं था कि कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी कोई चीज़ हुई है। एक्सपेक्टेड था कि 40,500 से लेकर 41,200 का लेवल मार्केट टेस्ट कर सकती है, मीट कर सकती है। स्टॉक्स आपके रिबाउंड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि इंडेक्स ने भी रिबाउंड किया और स्टॉक्स ने भी रिबाउंड किया। इस वक्त अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरसोल्ड की तरफ आ चुके हैं, ओवरसोल्ड के एरिया में दाखिल हो चुके हैं। 41,200 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट कल के दिन में स्टार्टिंग में ही इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो मार्केट न्यू हाई की तरफ जाएगी, लाइक 41,300 से लेकर 600 के एरिया में। लेकिन ओवरसोल्ड का जो लेवल है वो अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। हमने क्या करना होगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर मार्केट जैसे ही आपका 41,200 का लेवल ब्रेक कर देती है और 41,300 से लेकर 600 या 700 तक जाती है, तब हमने एक्साइटमेंट में आने के बजाय हमने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। हमने उन स्टॉक्स को देखना है जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हमने उनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है और वेट करना है ताकि मार्केट जब करेक्शन ले, मार्केट जब डिप ले, तब हमने उन स्टॉक्स को रीबाई करना है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। क्योंकि शॉर्ट टर्म में इंडेक्स जब भी आपका ओवरबोट होता है तो करेक्शन ज़रूर करता है। क्योंकि इस वक्त हमने कैलकुलेट किया कि 1667 पॉइंट का इजाफा हुआ है, जिसमें 200-400 पॉइंट का नेगेटिव होना या डिस्काउंट करना कोई आम सी बात है। तो इन चीज़ को हमने यानी कि ध्यान में रखना है और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ट्रैप नहीं होना है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से चलें तो इस वक्त अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो आज डे की जो कैंडल है वो काफ़ी पॉजिटिव एंड बुलिश कैंडल क्लोज रही है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 877 पॉइंट के साथ पॉजिटिव क्लोज रही है। हमेशा याद रखें, जब कभी भी इस तरह की हैवी इंडेक्स कैंडल क्लोज होती है तो वो अपने आप को करेक्ट ज़रूर करती है। इस वक्त अगर हम इंडेक्स के डे के हिसाब से भी अगर हम देखें तो मार्केट का जो मेजर सपोर्ट लेवल बनता है वो 40,400 से लेकर 500 का लेवल बनता है। यानी कि मार्केट इस वक्त स्लाइटली आज के दिन के हिसाब से ओवरबोट है। तो कल आपने यही करना है कि मार्केट का एक छोटा सा सपोर्ट लेवल, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप के साथ ओपन होती है और लेवल ब्रेक कर देती है तो हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट होगा 40,900 का लेवल होगा। कि 40,900 का लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट के पास गुंजाइश है कि मार्केट 40,600 से लेकर 400 का लेवल टेस्ट करे और फिर मार्केट आपकी रिबाउंड करे। क्योंकि लॉन्ग लेवल आपके तेजी की तरफ है, लॉन्ग लेवल मंदी की तरफ नहीं है। ये शॉर्ट एडजस्टमेंट हो सकती है 400-500 पॉइंट के। स्पेशल ग्रुप में टाइमली हम इंडेक्स के हवाले से, स्टॉक्स के हवाले से कॉल दे रहे होते हैं और बता भी रहे होते हैं कि कौन से स्टॉक्स ओवरबोट है, कौन से स्टॉक्स ओवरसोल्ड की तरफ है। तो इस तरह की कॉल्स स्पेशल ग्रुप में दी जा रही है जिसपे इन्वेस्टर्स को टाइमली अंदाज़ा हो जाता है और पता चल जाता है कि हमने अब सेलिंग करनी है, अब हमने बाइंग करनी है। तो आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कल के दिन के लिए बात करें तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जो कि देखा जाए तो इन स्टॉक्स में यानी कि रैली और यानी कि बन सकती है। और ओवरबोट स्टॉक्स अगर हम देखें तो TRG, एवेंसियन, म्यूचुअल फ्रूट्स, TPL प्रॉपर्टीज, तारिक ग्लास, लोटे केमिकल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, DG खान, चिराग सीमेंट, लक्की सीमेंट, इंटरनेशनल इंडस्ट्री, ISL, मुगल अमरेली स्टील, AGL, MCB, फैसल बैंक और बैंक अल्फला, ये स्टॉक्स ओवरबोट की लिस्ट में आ चुके हैं। इनका मतलब ये नहीं है कि कल ये खुलने के साथ ही गिर जाएंगे। कल के दिन में इनमें जब भी थोड़ा थोड़ा हाई लगे आपने स्प्लिट सेलिंग करनी है और थोड़ा अगर थोड़ा पहले डिप ले लेते हैं, अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं तो करेक्शन लेने के बाद ये दोबारा बढ़ सकते हैं। लेकिन इनमें करेक्शन आ सकती है हायर साइड से भी और कल के दिन में भी। तो कल इन स्टॉक्स में आपने एहतियात बरतनी है, हायर साइड पे बढ़ चढ़ कर नहीं लेना, पहले इनको थोड़ा डिस्काउंट होने देना है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखें जो कल बढ़ सकते हैं, जैसे कि हमेशा जब कभी मार्केट में गिरावट हो रही होती है तो इसमें ये स्टॉक्स परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि SNGP, बक्सली, OGDC, FFBL, एंग्रो, हपको, कैपको, मिलर ट्रैक्टर ये परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर कल के दिन में पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का अगर हम देखें तो मार्केट माशाल्लाह से बेहतर परफॉर्म किया मार्केट ने, और अभी भी अगर हम देखें तो अब भी मार्केट हमारी लॉन्ग लेवल के हिसाब से डिस्काउंटेड है। जब कभी भी मार्केट हमारी स्टॉक प्राइस के लिहाज से डिस्काउंटेड होती थी हम यही कहते थे कि देखिए स्टॉक प्राइस के लिहाज से डिस्काउंटेड है, इंडेक्स के लिहाज से डिस्काउंटेड नहीं है। मार्केट में अगर इंडेक्स में कोई डॉज देने की कोशिश करता है या आपको प्रेशर देते हैं तो आप प्रेशर में ना आए, मार्केट रैली करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि मार्केट ने वही रैली की है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कारमा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।